नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। भाई लोग, आज का पूरा सेशन एकदम बढ़िया एग्जाम्पल था कि कैसे मार्केट सिर्फ टेक्निकल्स पे नहीं बल्कि सेंटिमेंट और न्यूज़ फ्लो पे इक्वली डिपेंड करता है और कैसे बीच सेशन में भी एक न्यूज़ पूरा सेंटिमेंट फ्लिप कर सकती है। भाई लोग, आज मार्केट हैवी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और भाई प्री मार्केट वीडियो में मैंने एक ही बात बोली थी कि अगर गैप डाउन आता है तो कोई भी शॉर्ट का व्यू बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसका रीजन भी दिया था क्योंकि अब जो एफआईआई और डीआईआई का बिहेवियर है, स्पेशली एफआईआई का, वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इतनी गिरावट के बाद जैसे ही थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है, तुरंत मार्केट 700 800 पॉइंट्स के गैप साथ ओपन होता है और उसके बाद अपसाइड का ही रुख होता है। और भाई लोग, बुल्स समहाउ मार्केट को 24,100 के जोन तक ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं कोई ना कोई नेगेटिव ट्रिगर आ जाता है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट हो या यूएस ईरान टेंशन हो, और फिर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और बुल्स का पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है। ये चीज पिछले कुछ ही दिनों में 2 से 3 बार हो चुकी है, लेकिन भाई लोग, एट द एंड मार्केट को जाना ऊपर ही है। और फ्राइडे को अगर आप देखो तो एफआईआई की पोजीशनिंग क्लियरली बुलिश थी। कैश सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी और फ्यूचर्स में भी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सब में लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड की गई थी और आज भी वही रिफ्लेक्ट हुआ। जहां से मार्केट ओपन हुआ उसके बाद सिर्फ ऊपर ही ऊपर चलता रहा। लगभग 2 बजे के आसपास 23,900 का लेवल टेस्ट हुआ और फिर क्लोजिंग मिली 23,842 पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बायर्स पूरे कंट्रोल में थे और गैप डाउन सिर्फ एक ट्रैप बन गया बेयर्स के लिए। अब ब्रेड्स की बात करें तो अराउंड 10 एडवांसेस और 40 डिक्लाइंस थे, लेकिन हैवी वेट्स ने पूरा इंडेक्स ऊपर खींच लिया। गेनर्स में एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, अदानी एंटरप्राइजेस, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक स्ट्रांग रहे। और रिकवरी में स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक का मेजर रोल रहा। अगर लूजर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर में प्रेशर था। मारुति सुजुकी और आइशर मोटर्स वीक रहे और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी प्रेशर में था, क्योंकि डीजल एक्सपोर्ट पर लीटर अराउंड 5.5 रुपीस की ड्यूटी लगने वाली न्यूज आई थी और एटीएफ फ्यूल पर भी ड्यूटी लेवी की गई है, जिसका इंपैक्ट क्लियरली दिखा। भाई लोग, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो कहीं भी वीकनेस का साइन नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मार्केट में एब्सोल्युटली कोई वीकनेस नहीं है। ये सिर्फ कंसोलिडेशन फेज है और कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मार्केट नेक्स्ट मूव के लिए एनर्जी बिल्ड कर रहा है। और भाई लोग, ये मार्केट रुकने वाला नहीं है, ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट भी आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान वॉर को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने गॉड को कमांडर बोला और वेटिकन साइड से इसको अपोज किया गया है। तो भाई लोग, ये एक नया जियोपॉलिटिकल एंगल क्रिएट हो रहा है जो सेंटिमेंट को इंपैक्ट कर सकता है। भाई लोग, अब निफ्टी का वेंसडे के लिए प्लान देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर समझ लो, वेंसडे का सेशन नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि एक दिन का गैप आ रहा है अंबेडकर जयंती की वजह से। और जब भी ऐसा गैप आता है तो ओपनिंग में वॉलेटिलिटी हाई होती है और जो भी ग्लोबल क्यूज होते हैं उनका इंपैक्ट डायरेक्ट ओपनिंग पे आता है। अब निफ्टी का क्लियर प्लान देख लो। करंट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? मार्केट गैप डाउन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि हर डिप पे बाइंग आ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि बायर्स एग्रेसिव है और जब बायर्स एग्रेसिव होते हैं तो मार्केट जनरली ऊपर ही जाता है। लेकिन ब्लाइंडली बुलिश होना भी गलती होती है, इसलिए लेवल बेस्ड अप्रोच रखनी है। अगर वेंसडे को निफ्टी गैप अप ओपन करता है और ओपनिंग के बाद 23,900 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगा कि मार्केट नेक्स्ट लेग के लिए रेडी है, क्योंकि ये वही लेवल है जहां आज रिजेक्शन आया था। और जब कोई रेजिस्टेंस दोबारा टेस्ट होता है और ब्रेक होता है तो उसका मूव जनरली फास्ट होता है। इसके ऊपर सस्टेन होने का मतलब ये होगा कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है और फिर मार्केट का नेचुरल मूव होगा 24,000 की तरफ और उसके ऊपर 24,100 का जोन, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैक्सिमम लोग शॉर्ट करते हैं और जब ये ब्रेक होता है तो उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और वही शॉर्ट कवरिंग रैली को फ्यूल करता है। इस सिचुएशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग फोमो में ऊपर बाय कर लेते हैं और फिर छोटी सी पुल बैक में फंस जाते हैं। इसलिए बेस्ट अप्रोच ये है कि या तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे एंट्री लो या छोटी डिप का वेट करो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ। अब अगर निफ्टी फ्लैट ओपन करता है या स्लैम्ड गैप अप के साथ ओपन होता है और 23,800 से 23,900 के बीच में ही घूमता रहता है, तो ये एक क्लियर कंसोलिडेशन फेज होगा जहां मार्केट एनर्जी बिल्ड करेगा। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के मार्केट आपको विप सॉ करेगा। अब अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 23,550, जो कि आज का इंट्राडे लो है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा, गैप डाउन ट्रैप बनेगा और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, तब थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा।
भाई लोग अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सिर्फ दो स्टॉक्स ग्रीन थे, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। बाकी के 14 में से 12 स्टॉक्स रेड में थे। फिर भी बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और हाई लगाया अराउंड 55,752 और क्लोजिंग दी 55,605 पर। मतलब सिर्फ आधा परसेंट के आसपास डाउन क्लोज हुआ। ये क्लियर सिग्नल है कि इंडेक्स को हैवी वेट्स उठा रहे हैं और यहां पर आईसीआईसीआई बैंक ने पूरा गेम कंट्रोल किया। भाइयों का बैंक निफ्टी का वेंसडे के लिए प्लान ध्यान से देख लो। बैंक निफ्टी का पूरा गेम अभी सिलेक्टिव हैवीवेट्स पे चल रहा है, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक जो पूरा इंडेक्स को उठा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बेस लेवल है 55,800। अगर वेंसडे को बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन करता है और सस्टेन करता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा कि बायर्स कंट्रोल में है। ऊपर की साइड 56,000 से 56,200 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज रहता है 55,500 से 55,700 के बीच में, तो इसका मतलब है कि मार्केट बिल्डअप कर रहा है। इस जोन में ओवर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस ही होगा। अगर डाउन साइड में बैंक निफ्टी 55,000 के नीचे ओपन करता है तो देखना होगा कि क्या वो सस्टेन करता है या सिर्फ ओपनिंग ट्रैप है। अगर तुरंत रिकवरी आ जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स भी अराउंड 700 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ, नियर 76,847 के आसपास। और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहा, गैप डाउन के बाद रिकवरी और स्ट्रेंथ। भाई लोग अब वेंसडे के लिए सेंसेक्स का प्लान देख लेते हैं। अगर सेंसेक्स गैप अप ओपन करता है और 77,000 के आसपास या उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आता है 77,500 का। अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड कंटिन्यूएशन मिलेगा। अगर सेंसेक्स फ्लैट ओपन करता है और 76,800 से 77,500 के बीच में घूमता है तो ये कंसोलिडेशन फेज होगा। अगर सेंसेक्स ग्रैप डाउन ओपन करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 76,500। अगर ये होल्ड करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर से गैप डाउन ट्रैप बनेगा और रिकवरी आएगी। लेकिन अगर ये डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। और ध्यान रखना, सेंसेक्स का मूवमेंट हेवीली डिपेंड करता है बैंकिंग और रिलायंस जैसे हैवी वेट्स पे। अगर आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग रहता है और रिलायंस में प्रेशर कम होता है तो सेंसेक्स इजीली ब्रेकआउट दे सकता है। भाई लोग अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज और अपडेट्स की। तो भाई लोग सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज समझते हैं जो पूरा सेंटिमेंट ड्राइव कर रही है। यूएस और ईरान के बीच जो पीस टॉक्स चल रही थी वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है और उसके बाद यूएस ने ईरान के अगेंस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेज स्टार्ट कर दिया है। भाई लोग अब आपको समझना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई नॉर्मल जगह नहीं है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल सप्लाई रूट है और यहां से डेली मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल सप्लाई होती है। और अब जब यूएस ने यहां ब्लॉकेड लगाया है तो अराउंड 2 मिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई डिसरप्शन का क्रिएट हो गया है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या हुआ? क्रूड ऑयल प्राइसेस में एकदम ब्लास्ट आया। ब्रेंट क्रूड $103 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज ही 6 से 8% का स्पाइक देखने को मिला है। तो भाई लोग सिंपल लैंग्वेज में समझो, ऑयल का $100 के ऊपर जाना मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए रेड सिग्नल है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कट्स डिले होंगे और इक्विटीज पे प्रेशर आएगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, ओपेक ने अपना डिमांड फोरकास्ट कट कर दिया है क्योंकि वॉर अनसर्टेनिटी और स्लो डाउन का रिस्क बढ़ गया है। इसका मतलब सिर्फ वॉर का इंपैक्ट नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ पे भी प्रेशर आ सकता है। इंडिया विक्स भी 10% से ज्यादा स्पाइक हुआ है जो एक क्लियर सिग्नल है कि आगे वॉलेटिलिटी हाई रहने वाली है। गवर्नमेंट साइड से भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है और एटीएफ फ्यूल पर भी ड्यूटी इंक्रीज की गई है, जिसका इंपैक्ट रिलायंस जैसे एक्सपोर्टर्स पर देखने को मिल रहा है। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। भाई लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चार्ट्स वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से वेंसडे को प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।